हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा जीएस का टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन को। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कल हमने ईवीएस का टॉपिक कंप्लीट करा था, यानी हमने अपनी पर्यावरण और पारिस्थितिकी कंप्लीट करी थी। तो आज हम जनसंख्या नगरीकरण करेंगे, ठीक है। और अभी हमें साइंस पूरी बाकी है करनी, हमें पॉलिटी भी करनी है, तो और इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी करना है अभी। तो जो है ना, पढ़ते जाते हैं। और हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, यानी इतिहास कंप्लीट हो गई है, तीनों पार्ट, एशियन भी, मिडवल भी और आपकी मॉडल भी, ठीक है। इसके साथ साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन। ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने अपना एनवायरनमेंट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया है हमारा। और अब हमें बाकी है खाली जनसंख्या, ये बाकी है, साइंस बाकी है। तो आज हम पहले जनसंख्या नगरीकरण कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट, जितना भी मटीरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। जितनी भी क्लासेस है मेरी वो सारी आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता होगा। और मेरी एक दिन में 3 क्लासेस हो रही हैं, आपको जो है ना मिल रहा होगा सारा वो। और मैं पहले से ही आपको जो है ना लगा देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपकी अगली क्लास कौन सी आने वाली है। तो आप देख सकते हो। तो बस खाली बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी अगली क्लास कौन सी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास। तो आज हम भारतीय जनसंख्या यानी इंडियन पॉपुलेशन से स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में ये अनुमान लगाया कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर निम्नलिखित हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 158 मिलियन, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य 2070 तक निर्धारित किया गया है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? 1871 में किया गया था। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का क्रम है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई? तो भारत में ब्रिटिश काल में पहली बार जनगणना हुई थी मेयो के शासनकाल में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। जनगणना वर्षों में भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 को, ठीक है। पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र होता है आपका दंड चित्र। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2070 तक। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो वो है राजस्थान। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है वो है आपका महाराष्ट्र। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी वो था 1951। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वो राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है वो है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार वो केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है वो है दमन और दीव, 618, ठीक है, लिंगानुपात। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है कौन? हरियाणा, 879 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्य जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है वो है आपका हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वो राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है वो है नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरियाणा।
2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय है सिख। भारत का वो राज्य जहां लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है वो है झारखंड। 2001 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात है छत्तीसगढ़ का केरल 2011 के अनुसार। भारत में 1991-2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक हासिल हुआ दमन और दीव में। वो जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था वो था 951 से 2011 में 1943। न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वो है दमन और दीव। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वो प्रदेश जहां लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है वो है पुडुचेरी। ठीक है, वो महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है वो है चेन्नई। भारत में लिंग भेद अनुपात है, पुरुष ज्यादा हैं और महिलाएं क्या हैं, कम है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वो प्रदेश जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है वो है केरल। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है, 1000 पुरुष हैं तो 933 स्त्रियां हैं। 2011 की जनगणना जब हुई तो वहां पे पाया गया कि 1000 पुरुष हैं और 943 स्त्रियां हो गई, तो स्त्रियां जो हैं वो 10 नंबर आगे बढ़ी हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वो है 46। नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्य जिसका ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या में दशक वृद्धि सर्वाधिक रही है 1961 से 71 के दौरान। 2091 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है नागालैंड में, 2011 में मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है वो है 59.29%। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है बिहार में 25.4%। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया 1981 में। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का है 31%। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 2001 से 2011 के मध्य में। 2001 से 2011 के मध्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड में -0.6%। भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि थी 17.7%। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था है जनसंख्या को स्थिर सीमित स्थिति पर ला देना 2070 तक। 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है 17.5%। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही कम है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन नागालैंड में अंकित की गई थी। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 1991 से 2001 के अंदर जनगणना अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही वो है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 20वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। वो केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है वो है अंडमान निकोबार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है वो है पश्चिम बंगाल में, 2011 में बिहार है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 2011 में यथा स्थिति है। सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है, झारखंड, 2011 में क्या है, बिहार है। 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है 2011 में गाजियाबाद। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ा है। भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 में है आपका बिहार, बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2001 का नहीं देख रहे हम। 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्मदर को वर्ष 2010 तक कम किया जाना था 21 प्रति 1000 तक। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया 2070। मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 में मुंबई में। 2011 की जनगणना
जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की है 16.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वो जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है वो है श्रावस्ती, क्या 57.16। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई 1991 से 2001 के बीच में। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम है आपका 2011 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है उत्तर प्रदेश में। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है लक्षद्वीप। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई है बिहार राज्य में। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर हैं जैन, 2011 में यथास्थिति। 2001 की जनगणना के अनुसार वो राज्य जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है वो है हरियाणा। 2011 के अनुसार केरल। 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था मिजोरम। 2011 में केरल। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव है बुद्धपुर, उत्तरी दिल्ली। 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है किसमें? मेघालय में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है कहाँ की? मिजोरम की, और वर्तमान में केरल की। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी केरल में 2011 में भी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया था 63.38% जनसंख्या का, वर्तमान में 73%। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती थी 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी लक्षद्वीप की, वर्तमान में भी लक्षद्वीप की है। महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी मिजोरम में और वर्तमान में किसकी है? केरल की। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है? 31वां, और वर्तमान में भी 31वां है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है आपका कौन सा? ये है आपका लखीमपुर खीरी। 2011 में सोनभद्र है। भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है पंजाब में 2011 में भी। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर है आपकी 2.4%। आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार वो राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी वो है केरल। वो राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत IMR से कम थी वो है तमिलनाडु में। जनगणना 2011 के अनुसार वो राज्य जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी वो है आपका केरल। ठीक है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में समाहित है वे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय 2011 तक तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है महाराष्ट्र का। जनगणना दशकों में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया था 2001 से 2011 में। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई 1961 से 71 के दशक में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी मेयो के कार्यकाल में। भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात 1961 से निरंतर घट रहा है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वो 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 वर्ष। शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जन्म स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया 2.1%। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जननांकिकी। 2011 की जनगणना के अनुसार वो केंद्र शासित प्रदेश जहां गांवों की संख्या न्यूनतम है वो है दमन और दीव। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय है जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है नागालैंड में 2011 में नागालैंड।
2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 72.23%। उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 67.7%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है इलाहाबाद में। वार्षिक अनुमान 2016। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है बिहार में। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही अवरोही क्रम है इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर। 2011 में इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है 16.50%। उत्तर प्रदेश का वो जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर है 80.12%। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं की। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है इलाहाबाद। बिहार में आपकी जनसंख्या घनत्व है 1106। पश्चिम बंगाल में है 1028। केरल में है 860। उत्तर प्रदेश में है 829। 1991 से 2001 के मध्य वो राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक रही है वो है नागालैंड। 2001 की जनगणना के अनुसार वो संख्या जो भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को सही तरह से दर्शाती है वो है 27.8। भारतीय राज्यों में से वो राज्य जहाँ सबसे अधिक ग्राम है उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात पाया गया है हरियाणा में। भारत में 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी। 2001 से 2011 के दशक में ये थी 17.6%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं भारतीय नगरीकरण की। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। जन्मदर के संदर्भ में सही कथन है कि नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में वो राज्य जिसने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया वो है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है वो है दमन और दीव। वो समाजशास्त्री जिसने ग्राम्य नगरीकरण रूबेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया था वो है जीएस गुर्रे। बाद में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया गया था 1871 में। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों को देशांत गमन जाना जाता है जनसंख्या इम्प्लोजन नाम से। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है 1961 से 2001 में। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। भारत का वो राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है वो है पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है 27.8 और 2011 में कितना है आपका 31.2% है। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है 56.50% 2011 में। जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है 1971 से 81 में। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है वर्ष 1 नगरों में। स्थल अवरुद्ध राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है पंजाब में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या
जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है हिमाचल प्रदेश की 2011 में हिमाचल प्रदेश। अधिकतम नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 3892। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है कहाँ? गोवा में। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.2%। 2011 में है 68.8। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश के 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। 2011 में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु। 2011 में है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2011 में भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2011 में भी हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग में है मुंबई और दिल्ली में। 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी नगर था कलकत्ता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी कि 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है 53। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी मिलियनरी नगरों की संख्या है 7। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं है उड़ीसा। वो भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है वो है उड़ीसा। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है राजकोट। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत का योगदान है लगभग 38%। 2011 में 42.6%। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं उत्तर प्रदेश से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। भारतीय जनगणना के द्वारा शहरी अधिवासों वर्गीकृत किया जाता है 6 आकार वर्गों में। अब विश्व जनसंख्या, वो देश जहां मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है वो है आपका इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी 2027 तक। कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है ब्राजील। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है श्रीलंका। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों की जनसंख्या से अधिक है वे हैं यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला देश है स्वीडन। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है जापान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानानुसार 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी 9 बिलियन खरब। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है जापान में। विश्व का मेगा नगर, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर की जनसंख्या का घनत्व 2012 में सर्वाधिक है मनीला का। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो याकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर है सेंट पीटर्सबर्ग। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है 6। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश से। संसार का सबसे बड़ा देश है चीन जनसंख्या के हिसाब से। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी और वो दिन था 11 जुलाई 1987 का। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम है ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बुद्ध। वो देश जहां विश्व की 16.7% जनसंख्या रहती है वो है भारत। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8.5 अरब हो जाएगी। विश्व नगरीकरण, तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास करता है 55%। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी 68%। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई, वो है 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो है 2050
2050 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है गुयाना में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। वो देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण देश है पाकिस्तान, वर्तमान में भूटान। अब बात करते हैं विविध की। तो भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी 16 अप्रैल 1976। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टेलर ने। वो भारतीय नगर जिसमें मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है वो है अहमदाबाद। जनसांख्यिकी लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। अब चलते हैं जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक पे। तो उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत दिया था एडविन कैनन ने। सामाजिक अपसमयोजन सिद्धांत दिया है हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया है माल्थस ने। जनसंख्या के पिरामिड में वो समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है वो है 0 से 14 वर्ष की आयु का समूह। वो देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया वो है भारत। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर। वो राज्य जहां अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है वो है पंजाब। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश। देश का वो प्रदेश जहां सबसे अधिक जिले हैं वो है उत्तर प्रदेश। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है उड़ीसा में। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर है इटली की। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिणी कोरिया। SDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं 85 अथवा 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दिल्ली थ्रेशहोल्ड साक्षरता दर 75% निर्धारित की गई थी। इसके लिए लक्षित वर्ष था 2007। भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है उत्तर प्रदेश में। विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का एशिया में रहा था 61%। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जननांगिकी संक्रमण। बाद में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। बाद में प्रथम नियमित जनगणना की गई 1881 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है 2005 से 2015। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था दक्षिणी अमेरिका का। वो राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की वो है कर्नाटक। राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। बाद में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 65 से 70 वर्ष के मध्य। इसी के साथ ही हमारा वाला टॉपिक हो जाता है ख़त्म। और अब हम कल उत्तर प्रदेश सामान्य या तो ज्ञान करेंगे या तो फिर कोई और टॉपिक करेंगे। तो देखती हूँ कल मैं कौन सा टॉपिक आपको कवर कराऊंगी। और आज ये छोटा टॉपिक था इसलिए हमारा फटाफट से कंप्लीट हो गया है टॉपिक। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग।